बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में भी उनका जलवा सिर चढ़कर बोलता है। पश्चिम बंगाल में वो जब जब आए हैं उनका स्वागत किसी नायक की तरह हुआ है। इसी के साथ पूछा जाने लगा है एक सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। पश्चिम बंगाल में इस बार ममता दीदी का जादू चलेगा या फिर योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट सब कुछ बदल देगा। 2026 के साल में चुनावी गर्मी में तपती पश्चिम बंगाल की हवाओं में दो तरह की आवाजें सुनाई दे रही हैं। एक तरफ जय श्री राम का जय घोष है तो दूसरी तरफ है खेला होबे की गूंज। जानकारों को लग रहा है कि इस बार मुकाबला है दीदी के करिश्मे और बुलडोजर बाबा के जलवे के बीच। सीधे मुद्दे पर आते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के सभी बड़े नेता मैदान में उतरे, लेकिन योगी आदित्यनाथ को जो रेस्पॉन्स मिला उसने राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया। रैलियों में उमड़ता जन सैलाब और बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारों ने यह साफ कर दिया कि पश्चिम बंगाल के रण में असली टक्कर अब ममता बनर्जी और योगी आदित्यनाथ के बीच ही है। बीजेपी के स्थानीय नेता हो, आम जनता हो, योगी आदित्यनाथ के भगवा चोले के प्रति सम्मान और उनके कड़े तेवरों के प्रति सम्मोहन साफ दिख रहा है। लेकिन टीएमसी के पास भी उत्साह बढ़े होने की वजह है। चुनाव पूर्व जो ओपिनियन पोल्स और सर्वे सामने आ रहे हैं वो दीदी के जादू की कहानी बयां करते हैं। ज्यादातर सर्वे इस बार भी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की बढ़त दिखा रहे हैं। इन आंकड़ों के पीछे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है ममता बनर्जी का करिश्मा। बंगाल की महिलाओं और ग्रामीण इलाकों में ममता दीदी की पकड़ आज भी बहुत मजबूत मानी जाती है। तमाम सर्वे में जारी आंकड़ों के मुताबिक 294 सीटों वाली विधानसभा में टीएमसी 174 से 184 सीटें तक जीत सकती है, जो बहुमत के आंकड़े यानी 148 सीटों से कहीं ज्यादा है। अब सवाल यह है कि क्या सर्वे के अनुमान सच साबित होंगे? जानकार यहां योगी आदित्यनाथ के स्ट्राइक रेट की याद दिला रहे हैं। याद कीजिए 2021 का चुनाव जब बीजेपी 3 सीटों से उछलकर सीधे 77 सीटों तक पहुंच गई थी। उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण इलाकों में करीब 30 रैलियां की थी और उनका स्ट्राइक रेट 50% से ज्यादा रहा था। और हालिया बिहार चुनाव में तो योगी आदित्यनाथ ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, जहां उनका स्ट्राइक रेट 87% रहा। यानी जहां योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए गए वहां कमल खिल गया। योगी आदित्यनाथ जब मंच पर होते हैं तो वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं होते, बल्कि वो नाथ संप्रदाय के पीठाधीश्वर भी होते हैं। पश्चिम बंगाल के बुनकर समाज और ओबीसी वोटरों में जोगी और नाथ संप्रदाय के प्रति गहरी आस्था है। यही वजह है कि जब बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी मंच पर योगी जी को दंडवत प्रणाम करते हैं तो वो सिर्फ एक राजनीतिक शिष्टाचार नहीं होता, बल्कि उस प्रभाव की स्वीकारोक्ति होती है जिसे ब्रांड योगी कहा जाता है। शुवेंदु ने खुद कहा कि योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ के पीठाधीश्वर हैं, इसीलिए उन्होंने श्रद्धा भाव से नमन किया। योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में अपने ही अंदाज में वार करते हैं। वो कहते हैं 2017 से पहले यूपी का हाल भी पश्चिम बंगाल जैसा ही था, दंगे, कर्फ्यू और अराजकता। लेकिन आज यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। बंगाल की रैलियों में योगी आदित्यनाथ बार बार याद दिला रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में डबल इंजन की सरकार आई तो यहां भी लव जिहाद और लैंड जिहाद पर बुलडोजर चलेगा। वो सीधा अल्टीमेटम देते हैं, ममता दीदी सिंहासन खाली करो, बीजेपी आने वाली है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। टीएमसी का दावा है कि पश्चिम बंगाल की माटी बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं करेगी। बीजेपी के किसी और नेता पर इसका जवाब हो या नहीं हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ इसका उत्तर अपने ऐतिहासिक रिश्तों से देते हैं। वो रामकृष्ण परमहंस, स्वामी प्रणवानंद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र
ये साबित करने के लिए देते हैं कि यूपी और बंगाल का रिश्ता सदियों पुराना है। वो कहते हैं कि जिस बंगाल ने देश को वंदे मातरम और राष्ट्रगान दिया, आज वहां के मानुष गुंडागर्दी से डरे हुए हैं। सियासी गलियारों में यह चर्चा भी आम है कि बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रिजर्व रखा है। जहां शहरी इलाकों में सेलिब्रिटीज और स्थानीय नेता मोर्चा संभाल रहे हैं, वहीं गांवों की पगडंडियों पर योगी आदित्यनाथ का असर विरोधियों की नींद उड़ा रहा है। जानकारों का मानना है कि भले ही ओपिनियन पोल टीएमसी को आगे दिखा रहे हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ की रैलियों ने जो अंडर करंट पैदा किया है, वो आखिरी वक्त में सीटों का गणित पूरी तरह बदल सकता है। टीएमसी के कथित गुंडों, माफियाओं और तुष्टीकरण की राजनीति पर योगी आदित्यनाथ का प्रहार काफी तीखा होता है। वो खुले मंच से कहते हैं कि यूपी में माफिया की संपत्ति जब्त कर गरीबों के घर बना दिए गए और यही इलाज बंगाल के गुंडों के लिए भी जरूरी है। वो कहते हैं कि यूपी में कांवड़ यात्रा पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में त्योहारों पर दंगे होते हैं। ये तुलना पश्चिम बंगाल के मतदाताओं, खासकर हिंदू वोट बैंक को गोलबंद करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। लेकिन जानकार कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का असर चाहे कितना भी हो, ये लड़ाई एक तरफा नहीं है। ममता बनर्जी का मजबूत संगठन है जो दशकों से जमीन पर पांव जमाए है। योगी आदित्यनाथ का आक्रामक हिंदुत्व और सुशासन का मॉडल पश्चिम बंगाल के युवाओं को आकर्षित जरूर कर रहा है, लेकिन क्या योगी इस बार भी 50% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट हासिल कर पाएंगे और बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा पार करा पाएंगे, या ममता दीदी एक बार फिर अपने करिश्मे से पश्चिम बंगाल जीत लेंगी? जानकार दावा करते हैं कि बंगाल की राजनीति में अक्सर आखिरी वक्त में बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव को दीदी बनाम बीजेपी से बदलकर दीदी बनाम योगी बना दिया है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।